मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। रिफाइनरी के ताज़ा तरीन हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 36 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 19 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 36 रुपये कमी से 206 रुपये फी लीटर होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान, अपडेट कीजिए। देखिए माहिम, जो इंडस्ट्री की जानिब से वर्किंग गई है और अगर हुकूमत सही मानों में रिलीफ आवाम तक पहुंचा देती है तो ये किसी हद ज़्यादा मौसम में ठंडी हवा के झोंके के मुतरादिफ होगा। मैं आपको अगर इसके रीज़न्स बताता चलूँ कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की ये बड़ी वजूहात क्या है, तो एक तो ये है कि रुपये जो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है, तो उसकी वजह से पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसमें कमी होगी, क्योंकि जो हम ख़रीदारी करते हैं आलमी मार्केट से वो डॉलर में ही करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें आलमी मार्केट में तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसमें भी कमी हुई है, और जो अगर गुज़िश्ता 15 दिनों की बात की जाए तो $84 फ़ी बैरल से लेकर तकरीबन $90 के दरमियान रहा है। आज भी जो है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में फ़ी बैरल क्रूड ऑयल की जो अगर प्राइस की बात की जाए तो वो $90 था। और अगर बात की जाए सितंबर में, तो कीमतों में इजाफे की एक वजह यह भी थी कि सितंबर में इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी, और अगर उससे पीछे चला जाए तो उससे पीछे जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है उसमें प्राइसेस कम थी, तो इसी वजह से जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में जो ज़राए है उनका यही कहना है कि हुकूमत को तजवीज़ ये दी गई है कि जो पेट्रोल है उसको फ़ी लीटर 24 रुपये या 26 रुपये से लेकर 38 रुपये तक उसमें कमी की जाए। इस दरमियान कोई भी कमी उनको तजवीज़ की गई है, वो कमी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डीजल है उस पर भी काफ़ी हद तक जो है एक बड़ा फिगर दिया है ताकि ये कमी की जाए। और अगर बात की जाए टैक्सेस पर, तो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो हमारी मुकामी टैक्सेस है वो बरकरार है। सेल्स टैक्स तो सिफर है, लेकिन जो लेवी है पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी जो है वो 60 रुपये आयद है, जबकि इसके साथ साथ जो डीलर्स मार्जिन है और जो OMC मार्जिन है वो भी आयद है। OMC मार्जिन 6 रुपये 94 पैसे है, जबकि जो डीलर्स कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहोनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2300 से ज्यादा हो गई। बच्चों और खातीन समेत 9000 जख्मी हो गए, जबकि शहादतों की तादाद 3000 है। हमास ज़राए की जानिब से यह दावा किया गया। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हैं। लिबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक हो गया है। 4 जख्मी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गजा में इजरायली फौज ने कयामत बर्पा कर दी। इजरायली फौजी गजा की पट्टी पर तैनात, सैकड़ों टैंक भी गजा की तरफ रवाना। गजा के 10 लाख से ज्यादा रिहायशी बेयारो मददगार, बहरी और बर्री हमले भी जारी। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी रह गई। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, जख्मियों के लिए बिस्तर कम पड़ गए, मैयतों को रखने के लिए जगह खत्म, मुर्दा खानों में रश लग गया। आइसक्रीम के ट्रक और फूड स्टोरेज की गाड़ियां मैयतों को मुंतकिल करने का काम करने लगी। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान के मुताबिक गजा के तकरीबन 70% लोग सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, और फलस्तीनी वजारत सेहत ने अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील कर दी। गजा में सेहूनी फोर्सेस ने फजाई हमलों के बाद बहरी और बर्री हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली फौजी गजा की पट्टी पर तैनात, सैकड़ों टैंक भी गजा की तरफ रवाना। इजरायली फौजी हुक्काम का कहना है कि जब तक गजा मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो जाता हमले जारी रहेंगे। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। 73 लाख लोगों को जिनको ना कर दिया था बाजियाब कराया है। 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया है। इसकी वजह से क्या फायदा हुआ? इसकी वजह से यह फायदा हुआ कि अंदरूनी सिंध की एक MNA की सीट वहां से शिफ्ट होकर कराची आ गई है। कराची जो 21 MNAs का शहर था, अब 22 MNAs आ गए। 22 MNAs आ गए कराची में, और अंदरूनी सिंध से 3 MPA की सीट शिफ्ट होकर कराची आ गई। एक सेंट्रल में, एक ईस्ट में, एक मलीर में। ये इसका फायदा हुआ है। आइंदा आने वाले सालों में जिस तरह से कराची की आबादी है, और अगर इसको सही और गिन ली गई तो 50% से ज्यादा इंसान इस शहर में रहता है। MKM इसको गिनवाएगी, और जब इसको गिनवा लेगी, जब 50% लोग इस शहर के होंगे तो 50% सीटें इस शहर में होंगी। फिर आइंदा आने वाले इलेक्शनों में जिसको वजीर आला बनना है उसको कराची जीतना पड़ेगा। कराची के बगैर मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर सकता। आइंदा आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है। तो MKM की ये कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है, जो कि 40 सालों में नहीं हुई। तो मेरे औरंगी के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों,
मेरी माँ और बहनों, इंशाअल्लाह ताला MQM ही आपको हुकूक दिलवाएगी और हम इस दफा इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इख्तियारात और वसाइल आते हैं, हम इन बुनियादी चीजों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करेंगे। वक्त कम है, वरना आपको डिटेल बताता कि हमारे पास प्लान्स क्या हैं। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, हम वो लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है। हमारे जमाने के मेयर बेहतरीन मेयर रहे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है। ईमानदारी से दोबारा भी काम करेंगे। आखिरी सब्जेक्ट और टॉपिक और अपनी बात, आपकी 2 मिनट तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है के नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि नवाज शरीफ मुआशी दलदल से निकालकर मुल्क को रोड मैप देंगे। नून लीग ने झूठे दावे नहीं काम किया। मजीद कहा कि कौम की जिंदगी में फैसला कुन मोड़ है, अब गलती की गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को गाली देना नहीं सिखाया, उनके हाथों में डंडे नहीं लाखों लैपटॉप थमाए। वो कसूर में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब अगर IMF के साथ दोबारा मुआहदे को इस्तवार न करते, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने इस बात का फैसला किया, रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत ही बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी और उस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को मुआशी दलदल से कैसे निकालना है उसका पूरा रोड मैप देंगे। ये नौजवान बद अखलाकी सिखाई अपने तर्जुमानों को। वो कहता था कि असेंबली में ऑपोजिशन को गालियां निकालो। शहबाज शरीफ ने बद अखलाकी नहीं सिखाई, कुल्हाड़े गुलेले डंडे नहीं दिए नौजवानों के हाथ में। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में लाखों लैपटॉप थमाए। कराची में रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 7 लाख जानों की कुर्बानी दी। एक ये वो है कि दादा ने अपनी जा पैदाइश हिंदुस्तान छोड़ा, कि वो उनका नारा था पाकिस्तान बनाएंगे। बाप ने अपनी जा पैदाइश मशरकी पाकिस्तान को छोड़ा कि वो पाकिस्तान नहीं रह गया था, बांग्लादेश बन गया था। दादा ने कहा पाकिस्तान बनाएंगे, बाप ने कहा पाकिस्तान बचाएंगे और बेटों ने कहा पाकिस्तान जाएंगे। और आज भी जहां हम खड़े हैं वहां पाकिस्तान है, जहां हम नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। आज भी मशरकी पाकिस्तान के रेड क्रॉस के कैंपों में 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहराता है। वो बेमुरवती जो हमने उनके साथ रखी, उसके बावजूद वो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान का इंतजार, पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहे हैं। बुजुर्गों और साथियों, हमने औरंगी ने जिसने हौसला दिया था इस शहर को, जिसने सिखाया था कि किस तरह जालिम की आंखों में आंखें मिला के बात की जाती है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये हमने जो काफिला और ये रास्ता जो कराची को वापस कराची वालों को देने के लिए आज औरंगी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, अगर आपको पाकिस्तान सीखना है, अगर आपको हिजर, वफा, कुर्बानी, यकीन, एतमाद पर PhD करनी है तो औरंगी यूनिवर्सिटी है। आपको अगर पाकिस्तान समझना है
दो-रंगी उस्ताद है। अगर आपको पाकिस्तान की कीमत पूछनी शहीदों को, महरूमीन को, जिन्होंने अपनी उम्रें दी पीपल्स पार्टी के लिए, जिन्होंने शहीद किए, उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए। और फिर मैंने दिल में आया कि यार क्यों नहीं सारे मुल्क में एक दिन मुकर्रर किए जाए जो सिर्फ शहीदों को याद करने के लिए हो। इसलिए कोशिश करके एक दिन अनाउंस कर ही देंगे। कौन सा? तो फिर ठीक है, मुझे पता है कि हर साल 1 मार्च को शोधा का दिन मनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह, वो अपनी जगह पर। लेकिन यहां मुकाबले हैं। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे आपका होगा। और बाबा अभी ये बातें हो रही थी, अभी जो बातें हो रही थी फलस्तीन और इजराइल जो वाजिब भी नहीं थे इन पर, और आज फिर भी ये दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत हो चुका है, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। मुझे पता लगा है जितने लोग यहां बैठे थे उससे ज्यादा लोग बाहर भी मौजूद है। अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मंजिल पर जाके दम लेंगे। कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं। बहुत बहुत पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। कराची के अवाम MQM के साथ हैं। औरंगी टाउन दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जिसके बाद हमें ये पाकिस्तान मिला। कराची के अवाम MQM के साथ हैं। औरंगी टाउन दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।